देखिए, सनातन का चेहरा दिखाना चाहता हूँ। तो सनातन है क्या? ये तस्वीर कहीं और दिखेगी आपको सनातन के अलावा? जय सिया राम, हरिओम। सनातन है क्या? सनातन मिटेगा तो रहेगा क्या? सनातन हम हैं, हमारा विचार है, हमारी जीवन शैली है, हमारे पूर्वज थे, हमारे बच्चे हैं। सनातन की कुछ तस्वीरें, वीडियो हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। सनातन मिट कैसे रहा है? अब मिटेगा तो रहेगा क्या? ये गवई ने जो विष्णु श्रीहरि पे धूर्ता कर दी, राकेश किशोर जी ने उड़ते हुए जूते से अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उससे पहले स्टालिन जो था, वो उदय स्टालिन, तमिलनाडु, समझ रहे हैं ना? इराडिकेट सनातन धर्मा, मलेरिया, एड्स, वायरस, सनातन धर्मा मिटाओ। उससे पहले नरसंहार हिंदुओं के कश्मीर में, कैरेना में, नूह में, मेवात में, मुजफ्फरनगर में, टुकड़ों में, पॉकेट्स में। उससे पहले अंग्रेज़ों ने सनातन को ख़त्म करने के लिए गुरुकुल को ही ख़त्म कर दिया। 1835 में लाया था, है ना? वो मैकाले का जो कहते हैं शिक्षा प्रणाली है, सब उसी का है। गुरुकुल ख़त्म किया था ना। 600 सालों की जो गुलामी थी मुग़लों की, उसमें गुरुकुल था। 100% एजुकेशन थे, कोई भिखमंगा नहीं था। जब देखिएगा अंदर में झाँक के तो आपको पता चलेगा, हाँ, गुलाम के कारण क्या थे। पढ़ाई नहीं थी, गुरुकुल था, और बचा रहा ना सब कुछ। उससे पहले जो इस्लामिक आक्रांता जो आने लग गए, तो मंदिरों को तोड़ा, तलवार के दम पर इस्लाम फैलाए, औरतों के साथ दुष्कर्म किया, वहीं मस्जिद बनाए जहाँ मंदिर थे तोड़ तोड़ के। तो ये सब जो सनातन ख़त्म होता रहा धीरे धीरे, फिर भी रहा, तो वो है क्या बेसिकली? अब जो भारत की भौगोलिक सीमा जो सिमटती गई, कारण था कि सनातन सिमटता गया, समझिए ना। जब बंटवारे के बाद का भारत की बात करें, अब उस टाइम फ्रेम की बात करें, तो सिर्फ 7 मुसलमान देश थे, आज 57 हैं। वो 7 मुसलमान देशों के नाम पढ़ दूँ? सऊदी अरब, टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, यमन, मिस्र और इराक। बाकी मुसलमान तो थे पूरी दुनिया में, उनका कोई देश नहीं था, सॉवरेनिटी नहीं थी। अब कितने हैं? 57। चलिए एक फोटो दिखाता हूँ, देखिए। सनातन का चेहरा दिखाना चाहता हूँ। तो सनातन है क्या? ये तस्वीर कहीं और दिखेगी आपको सनातन के अलावा? हैं? गीत है, संगीत है, नाद है, धर्म है, क्या नहीं है इसमें भाई साहब? ये सनातन की तस्वीर है, ये मैं कह रहा हूँ। इसको ख़त्म करना है, आप समझिए ना। वो श्री हरि विष्णु का जो मुग़ल काल में जो गर्दन जो है विखंडित कर दिया, उसको जोड़ने के लिए जो कोई पहुंचा, और CGI ने जो कह दिया था, जाओ अपने श्री हरि से पूछो, इरेडिकेट सनातन धर्म ही है, ये मैं कह रहा हूँ। एक दूसरी तस्वीर देखिए ना, है ना? ये मार्शल आर्ट सनातन है, हमारी संस्कृति है। सनातन है, हमारी संस्कृति है, और ये आज की नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, है ना? वैसे आज का उदाहरण दे दूँ, इस काल का। वो पीठ पे बच्चे को बांध के झांसी की रानी घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ी थी कि नहीं? कब लड़ी थी? जब पति बलिदानी हो गए थे। तो इसका मतलब घोड़े चलाना सीखा होगा, तलवार चलाना सीखा होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आई ना। उससे पहले उनकी ज़रूरतें बहुत थी, संस्कृति को, सभ्यता को जोड़ने में, बचाने में। मतलब भारत है, अभी जो भौगोलिक सीमा है भारत की, वो सनातन के कारण ही है। एकमात्र जीवित संस्कृति है हमारी, इसमें कोई शक है क्या?
मैकॉले ने क्या किया कि आपसे आपकी शिक्षा छीन ली, आपका वेद छीन लिया, तो आपका विज्ञान भी छीन लिया। विज्ञान इज द लैटर स्टेज ऑफ वेदा। वेद से विज्ञान है। आजकल जो नैरेटिव ये है कि अरे भैया ये कौन सा धर्म ग्रंथ की बात करते हो, विज्ञान की बात करो, वी आर इन मॉडर्न वर्ल्ड, हम आज के हैं, आधुनिक काल में वैज्ञानिक तथ्य हैं तो बताओ। विज्ञान से पहले वेद है, ये मैं कहता हूँ। वेद से जनित विज्ञान है। तो आज जो वो अल्ट्रासाउंड, वो क्या कहते हैं कि फलाना ट्रांसप्लांट, और वो दिल को बदल के दूसरा लगा दिया, ये आज की बात है। आयुर्वेदा तो था ना हमारे पास, आज भी है। आयुर्वेदा के बारे में बहुत एक यंग बॉय, एकदम यंग बॉय सुनना चाहिए। सनातन को सुनिए ना, ये है क्या, लव टू लिसन। महर्षि चरक ऋषि, चरक संहिता, पहला अध्याय दीर्घम जीवित्य नाम है। तो ये चरक ने लिखा था? हाँ, नहीं, चरक ऋषि ने नहीं लिखा, उनको उनके ऋषियों के द्वारा मिला है। अच्छा। उनके गुरु द्वारा लिखा। पहली बार लिखित रूप से किसने दिया? लिखित रूप है ही नहीं। अच्छा। ये अनादिकाल शाश्वत है। और उसका पुरावा क्या है? चरक ऋषि ने पहले अध्याय दीर्घम जीवित्य अध्याय में चौथे श्लोक में लिखा है, ब्रह्मो स्मृत्वा आयुषो वेदम। ब्रह्मा जी को आयुष वेद, आयुष माने आयु, आयु के बारे में जो वेद है वो आयुर्वेद, ब्रह्मो ब्रह्मा जी स्मृत्वा, उनको स्मृति हुई। तो स्मृति कब होती है? जब कोई चीज पहले से होती है। तो इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत है। ये श्लोक की पहली कड़ी से प्रूव होता है। और फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने इंद्रदेव स्वर्गलोक से धरती लोक पे आए। महर्षि भारद्वाज को, महर्षि भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय से उनके 6 शिष्य थे। उनमें से सबसे श्रेष्ठ महर्षि अग्निवेश ऋषि ने अग्निवेश तंत्र लिखा। और वही तंत्र को सुव्यवस्थित गद्य और पद्य रूप में लिख के महर्षि चरक ने चरक संहिता बनी। तो ये चरक संहिता की पूरी रेफरेंस। और उसका श्लोक है, ब्रह्मो स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति मजीग्रहत सो अश्विनो तो सह। ये शब्द नहीं है, ये जीवन है, ये सनातन है। एक लड़का आकर के बता गया। हमें कौन बताता है? मैं कोशिश करता हूँ बताने की। सनातन है ना, इसको अगली पीढ़ी तक पूरी अथॉरिटी के साथ हस्तांतरित कैसे करेंगे, जानना जरूरी है। अरे एक थोड़ा सा है, उसमें डाटा है, इनके साथ ही मैं जोड़ दूँ इस लड़के के साथ कि ये चरक जो थे वो 300 थे। चरक से पहले 500 ईसा पूर्व 500 पाणिनि आए थे। बड़ा मिहिर है ना, 505 से 587 ईस्वी तक इनका था टाइम फ्रेम। और सुश्रुत 600 में आए थे। आर्यभट्ट 476 में, भास्कराचार्य 1114 से 1185 में। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, समझिए ना। और आज भी उससे बहुत दूर नहीं है। सिर्फ स्मृति को जीवंत करने की देर है, सब हो जाएगा। सनातन के कुछ चेहरे दिखाने आया था, यही है सनातन। इसी को ख़त्म करना है टूल किट के माध्यम से। बहुत ख़त्म किया ना, तब ना आप एलोपैथ में इंजेक्शन लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में जाते हैं। उस समय 300 किस्म की सर्जरी थी। बाल को काटने वाले तक थे उनके पास औजार। जो बेहोश करते हैं वो सारी चीज़ें थी। मैं पढ़ रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी हमने बहुत पहले। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।